नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिपिंग बिल के बारे में। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे सामने ये है एक शिपिंग बिल, जिसको डिटेल में समझाऊंगा कि शिपिंग बिल क्या होता है और इसमें कौन कौन सी डिटेल्स जाती है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो चलिए इसको समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखो, ये है शिपिंग बिल, जो कि इंडियन कस्टम EDI सिस्टम से जनरेट होता है और इसको रेगुलेट करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, देखो इसमें अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे दिखेगा पोर्ट कोड, यहाँ पे उसके बाद लिखा होता है शिपिंग बिल नंबर, फिर शिपिंग बिल डेट, पार्टी का GST नंबर, जो एक्सपोर्ट कर रही है, जो उनका कंसाइनमेंट है, कितने पीसेस है, क्या वेट है, उसकी डिटेल आपको यहाँ दिखती है। पार्ट फर्स्ट में आता है शिपिंग बिल की समरी। शिपिंग बिल की समरी में सबसे पहले आपको पोर्ट ऑफ लोडिंग दिखता है, स्टेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, एक्सपोर्टर का नेम और एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पे कंसाइनी का नेम और एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे FOB वैल्यू दिखती है, ठीक है, इनवॉइस की डिटेल दिखेगी, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का अमाउंट, ठीक है, वेयर हाउस टाइप दिखेगा आपको। देन उसके बाद अब अगला आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में जो डिटेल्स आती है वो आती है इनवॉइस की डिटेल्स, ठीक है। इनवॉइस की डिटेल में यहाँ पे एक्सपोर्टर का नेम और एड्रेस और यहाँ पे बायर का नेम और एड्रेस दिखेगा। फिर इनवॉइस में कौन कौन से आइटम हैं उसकी डिटेल, उसका HSN कोड, आइटम का नेम, क्वांटिटी, पीसेस, वैल्यूज़, वो सब दिखेगी आपको। एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आता है थर्ड पार्ट, जिसके अंदर आइटम की डिटेल्स होती है, ठीक है। आइटम की डिटेल्स में जैसे कि आइटम का HSN कोड, आइटम का नेम, कितनी क्वांटिटी है, क्या पीसेस है, वैल्यू क्या है, उसकी FOB वैल्यू क्या है, जितने भी आइटम होंगे आपके इनवॉइस में, कमर्शियल इनवॉइस में, वो सभी डिटेल आपको पार्ट थर्ड में आइटम डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हैं इस प्रकार से। अगला आता है पार्ट 4, जहाँ पे एक्सपोर्ट स्कीम की डिटेल दिखेगी। जो एक्सपोर्ट स्कीम है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे पार्ट 4 के अंदर दिखेगी। पार्ट 4 कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगला आता है पार्ट 5, ये कुछ ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता है। अगला आता है पार्ट 5। पार्ट 5 में डिक्लेरेशन जाती है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। हालांकि ये सिस्टम जनरेटेड फॉर्म होता है तो इसमें कुछ खास डिक्लेरेशन नहीं जाती, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका शिपिंग बिल होता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ये कस्टम विभाग से, कस्टम डिपार्टमेंट से जनरेट किया जाता है एक्सपोर्ट के टाइम पे। तो एक्सपोर्ट के टाइम पे जब आप गुड्स की एक्सपोर्ट करेंगे तो उस केस में आपको ये शिपिंग बिल की रिक्वायरमेंट होगी। इसको बिल ऑफ एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।